भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं जिसमें भारत में कहां-कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके तो महसूस हुए ही हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं। धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि देश भर में कहां-कहां लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन अमूमन आपने देखा है लोग सतर्कता के तौर पर जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं लोग घरों से बाहर निकलते हैं। खासतौर पर वो लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, खुद को अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जब ये भूकंप महसूस हुआ, ये झटके महसूस हुए, लोग डर गए क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और साल की शुरुआत में ही 2024 की शुरुआत में ही ये जोरदार झटका लोगों को भूकंप का महसूस हुआ और जैसे ही लोगों को ये लगा कि भूकंप आ रहा है लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल गए। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश भर में किन किन जगहों पर ये झटके महसूस हुए हैं कुछ देर में इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। और केंद्र कहां था, कहां पर सबसे ज्यादा झटके महसूस हुए हैं और क्या नुकसान भी इन भूकंप के झटकों से हुआ है, थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतते हुए लोग तुरंत घरों से बाहर निकल गए, खुद को बचाया, अपने परिवार को बचाया। अभी तक कहीं से भी नुकसान की कोई खबर नहीं है, ना ही दिल्ली एनसीआर में नुकसान की कोई खबर है और ना ही जम्मू कश्मीर में। लेकिन कहां-कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसके पहले हमने देखा था कि जब दिल्ली एनसीआर में या फिर उत्तर भारत में जहां-जहां झटके महसूस किए गए थे सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसे नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में लोगों को भूकंप के झटके महसूस जरूर हुए हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या जानकारी, जब भूकंप के झटके महसूस हुए आप कहां पर थे, लोग क्या बता रहे हैं, कैसे लोग घरों से बाहर निकले, क्या महसूस किया लोगों ने? देखिए, जिस तरीके से अगर देखें तो पिछले लगातार कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय मयूर विहार की तरफ हूं और यहां पर जिस तरीके से जो मैं पता चल रहा है कि जो भूकंप के झटके आया उस समय मैं गाड़ी के अंदर था, तो मैंने जो वीडियो जर्नलिस्ट है संजीव, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके जो पूरी घटना है लगातार हम देखें पिछले कई दिनों से इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। और अगर केंद्रीय दिल्ली की बात करूँ तो लगातार जिस तरीके से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो बिल्डिंग में लोग थे वो लगातार भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लगातार वो नीचे राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी तरीके से जान माल की हानि की कोई खबर नहीं आई है। और लेकिन अगर देखे जाए पिछले दिनों की अगर बात की जाए कि किस तरीके से लगातार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, कि किन वजह से, किन परिस्थितियों से ये पूरी घटनाक्रम हो रही है, लगातार वैज्ञानिक जो तमाम इस पर शोध में पूरी तरीके से जुटे हुए कि किस वजह से लगातार धरती की पूरी तरीके से हिल रही है और क्या कारण हो सकता है भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के कई अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल गणेश, हम आप तक लौटेंगे, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र था। ये जानकारी सामने आई है। 6.1 तीव्रता मापी गई है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान, हिंदुकुश की पहाड़ियां, वो लगातार सेंसिटिव जोन बने हुए हैं और उसी के हिसाब से दिल्ली एनसीआर भी जो है वो भी डेंजर जोन में आता है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर झटके महसूस किए गए हैं। हिंदुकुश की पहाड़ी में था, फैजाबाद में था अफगानिस्तान के ये भूकंप का केंद्र। 6.1 तीव्रता मापी गई है और इसीलिए ये झटका जो था वो यहां तक महसूस किया गया है, दिल्ली एनसीआर तक, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाके, इन तमाम इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अनामिका लगातार बनी हुई है। अनामिका, देखिए, किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक। और जैसा कि आप बता रही हैं सुजाता, अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र था। हमने इसके पहले भी देखा है अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका, जहां पर भूकंप के झटके जब भी दिल्ली एनसीआर में, उत्तर भारत में कहीं महसूस होते हैं, यहां भूकंप का केंद्र इसके पहले भी बताया गया है। और इससे पहले जो आज झटके महसूस हुए हैं, इसके पहले नेपाल में बड़ा नुकसान हुआ था, नेपाल में बड़ा भूकंप आया था। और अब इसी तरीके से अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां पर भूकंप के झटके, भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है जहां झटके महसूस हुए हैं। और अभी देश में यानी भारत में किन किन जगहों पर ये झटके महसूस हुए भूकंप के, अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे जानकारी मिल रही है वैसे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, दिल्ली यानी कि दिल्ली में, नोएडा में,
गुरुग्राम में ये जो इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, यहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश पे जहां ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, वहां से किसी तरह की कोई नुकसान और ये वाकई में चिंता का विषय है कि अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसमें कितनी तब्दीली होती है, क्योंकि देश के कई इलाके ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल पांडे भी। विशाल, जिस तरीके से हमने महसूस किया स्टूडियो में जहां पे आप मौजूद है, क्या वहां पर भी लोगों ने कुछ ऐसे झटके महसूस किए हैं? लोगों का रिएक्शन क्या है भूकंप के झटकों के बाद? बिल्कुल, देखिए 2:50 की ये घटना है जब भूकंप जो है वो आया और 6.0 रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कुछ खास हलचल नहीं है, किसी को पता भी नहीं चला भूकंप आया कि नहीं आया। कुछ लोग हैं, इनसे सीधे पूछते हैं कि इनको पता चला कि क्या नाम है आपका? राम प्रकाश मिश्रा। राम प्रकाश जी, ये बताइए अभी भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, क्या आपको पता चला भूकंप आया? नहीं, मुझे पता नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं पता लगा। 2:50 पर भूकंप आया था। हो सकता है मूंगफली वगैरह खा रहे हैं, मैं ध्यान नहीं हुआ इतना। किसी भी तरीके की कोई हलचल, थोड़ा सा शेक होना? नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। इसके पहले लगातार भूकंप आते रहे हैं दिल्ली में? हाँ, उसमें पता लगा, घर में था उसमें, उस टाइम में तो पता लगा। मैं नोएडा में अपने घर में था, वो तो पता लगा था मुझे, लेकिन इस टाइम का नहीं पता लगा। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, भूकंप आया था, पता चला आपको? नहीं चला कुछ भी, थोड़ा सा कुछ जी। कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करें। बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं हुआ है, लेकिन अनामिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनामिका, देखिए ये लगातार इस बात की चेतावनी भी जारी की जाती है कि किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसे रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है, सावधानियां ही बरती जा सकती हैं, चाहे वो जापान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, हैती हो, लेबनान हो। और जापान में पिछले दिनों सुजाता अभी कितना नुकसान हुआ था इस भूकंप से, ये भी हमने देखा था। वहां पर हाईटाइट की चेतावनी भी लोगों को दी गई थी। इसीलिए लोग खुद सतर्कता बरतते हुए, जैसे उन्हें यह महसूस होता है कि भूकंप के झटके लग रहे हैं या फिर कुछ आसपास की चीज शेक कर रही है, वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों को लेकर सारा सामान छोड़ के। परिवार में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पूरे परिवार के साथ लोग घर से बाहर निकलते हैं कि कम से कम वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। इससे बचा जा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई जगहों पर यहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए हैं झटके, यानी कि न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए। हालांकि जिसका केंद्र है वो अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा और 6.1 की तीव्रता जो अपने आप में नुकसान करने के लिए काफी होती है। हालांकि ऐसे में अगर बात की जाए तो कहा यह दरअसल जा रहा है कि चूंकि केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद था तो इसका असर भारत में तो देखने को मिला है। झटके लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर या बहुत ज्यादा हलचल कम से कम दिल्ली के लोगों ने महसूस नहीं किए हैं। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि पाकिस्तान के तमाम इलाके, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, वहां पर भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। और जो जिस तरीके से धरती हिली है, वो तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो बताने के लिए काफी कि कैसे लोगों ने खुद को सुरक्षित बचाने के लिए बिल्डिंग छोड़ दी है अपनी। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी जहां पर बड़ी बिल्डिंग में लोग रहते हैं। अब सीधे रुख करते सुजाता का। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की खबर है, क्योंकि और वो अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भूकंप के झटके, और ये देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई है किस तरह से ये जो शैंडलियर है, जो झूमर है, वो किस तरह से हिल रहा है। और ये देखिए किस तरह की डरावनी तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर, डरने वाली बात और ज्यादा यह है कि इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। एक ही अगर हम साल की ही बात करें तो, अगर जापान की बात करें तो सैकड़ों झटके महसूस किए जा चुके हैं। दिल्ली, एनसीआर और भारत के भी कई इलाकों में इस तरह के झटके आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। हमारे जो शहर हैं, आधुनिक शहर, वो कितने तैयार हैं इन घटनाओं से निपटने के लिए। तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कहीं से कोई जानकारी नहीं आई है, चाहे वो भारत हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन लोगों में डर है, लोगों में डर है। और खासतौर पर जो ऊंची इमारतें हैं, जो हाई राइजेस हैं, वहां पर झटके ज्यादा महसूस होते हैं। अब हम आपको मैप के जरिए बताते हैं भारत में कहां-कहां पर झटके महसूस किए। दिल्ली, एनसीआर, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर झटके महसूस हुए हैं। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब
पंजाब, हरियाणा, यानी ये जो पूरा इलाका है, यानी अफगानिस्तान से देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो सटा हुआ इलाका है, क्योंकि केंद्र यहाँ पर है, 6.1 तीव्रता का भूकंप यहाँ से आया है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर तक महसूस की गई है। ये रेंज हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं वो मिलती है खैबर पख्तूनख्वा, जम्मू कश्मीर और ये जो दूसरे रेंजेस हैं उनके साथ, और इसी का प्रभाव हमें दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलता है। और ये पूरा जो है कई बार वैज्ञानिक कह चुके हैं कि बेहद खतरनाक ये जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो धरती के नीचे प्लेट्स हैं उसमें बदलाव हो रहा है। अब आपको और कुछ हिस्से में दिखाते हैं। देखिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जतिन हमारे साथ है, विशाल हमारे साथ है और अहरावत हमारे साथ है। सबके पास हम चलते हैं, जम्मू कश्मीर पहले चलते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ अहरावत जुड़े हुए हैं। अहरावत, क्या जानकारी है, क्या किस तरह के झटके वहां पर महसूस किए गए, क्या लोगों को पता चला, क्या आपको पता चला? जी हाँ, बिल्कुल। लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले जब 6.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हुआ। उसके साथ साथ मेरी बीच आपको दिखा सकते हैं किस तरह से अभी भी घरों से बाहर जो है लोग आ चुके हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मेरी बीच अगर आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, श्रीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी भी लोग अपने घरों के अंदर नहीं जा रहे, अपने ऑफिस से बाहर आ गए। जिस तरह से यहाँ पर झटके जो है देखने को मिले हैं, हालांकि यहाँ पर आप विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से अभी भी लोग ऑफिस में नहीं जा रहे, लगातार बाहर आ रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी झटके आ सकते हैं जिनके प्रिकॉशंस मेजर्स के लिए लोग अभी भी अपने ऑफिस से या घरों से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं।